बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इशूज़ पर। एक, इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर जो ये तासुर दिया गया कि हुकूमत तस्लीम करना चाहती है। ये तो खैर एक पॉलिटिकल बयानिया भी रहा जब फजल रहमान साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, लेकिन साथ ही उसके बाद अभी ये खबरें चलना शुरू हुई कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। फिर एक नया बयानिया मार्केट में आया और वो ये बयानिया ये था कि नहीं, फ़ौज के अंदर भी इख्लाफात हैं। पिंडी और अपारा के अंदर जब भी पिंडी और अपारा कहा जाता है तो उससे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि तासुर ये दिया जाता है कि अपारा में क्योंकि ISI हेडक्वार्टर है तो कि ISI का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है और GHQ का पिंडी का यानी मुख्तलिफ है। तो ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँगा सूरत हाल, क्योंकि मैं वैसे इस नकवी साहब ने भी इस पर बात की है, लेकिन हमने मिल के ज़रा इस पर काम किया कि ज़रा चेक तो करते हैं कि ये खबर कहाँ से आई है, किसने ये सबसे पहले खबर दी जिस वजह से ये तासुर गया कि फ़ौज के अंदर भी इख्लाफात हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। लेकिन आप अगर देखें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बार बार दो टोक वाज़े अंदाज में कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यूज़ हों, पाकिस्तान से बाहर इंटरव्यूज़ हों, पाकिस्तान की मीडिया से बातचीत हो, इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत हो, इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल को किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के बयानात आपने देख लिए, आपने जो है वो आप जितने भी बयान देख लें, बल्कि कल फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग थी जिस पर ईसा नकवी साहब ने वीडियो भी की, कल हम इकट्ठे थे, मैं अदील बड़ाई साहब और ईसा नकवी साहब उस ब्रीफिंग में, तो वहाँ पर भी इस पर बहुत तफसील से जो तर्जमान है दफ्तर खारजा उन्होंने तफसील से बात की। अब अभी बल्कि 4-5 दिन पहले ऐसे हुआ कि इस्लामाबाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी और वो जो ब्रीफिंग थी वो ब्रीफिंग थी शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, DGI SPR की जानिब से, और वो डोजियर के ऊपर थी। और वो जो ब्रीफिंग थी उसका मकसद ये था कि वो जो पाकिस्तान ने डोजियर एक दिया है जो भारत के खिलाफ शवाहिद दी हैं, मकसद था कि उस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के मीडिया को, एंकर्स को, सहाफ़ियों को जो है वो बताया जाए। तो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर एंकर्स और सहाफ़ी मौजूद थे। तो वहाँ पर भी उस दिन, क्योंकि उससे एक दिन पहले या पता नहीं उसी दिन खबर आई थी कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है, तो वहाँ पर भी ये सवाल हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब से, और बल्कि वहाँ पर तजावीज़ दी जाती रही कि पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए इसराइल को। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ना बदला है, ना हम अपना मौक़िफ़ बदलेंगे और हम इसराइल को किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। आप अगर ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत चुकाई है और पाकिस्तान चुका रहा है दो इशूज़ की वजह से, एक कश्मीर और एक फ़लस्तीन। अच्छा, अब यहाँ पे दो आरा आती हैं। एक तो ये आती है कि देखें जी, जहाँ तक बात है कश्मीर की, कश्मीर तो पाकिस्तान की शहर है, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ रखते हैं, हमें कश्मीर के ऊपर बिल्कुल अपना मौक़िफ़ बरकरार रखना चाहिए, हमें कश्मीर के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े हम देंगे, लेकिन कश्मीर को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात आ जाती है इसराइल की। इसराइल के ऊपर मौक़िफ़ ये आता है कि देखें, जिस इसराइल के इशू के ऊपर, जिस फ़लस्तीन के इशू के ऊपर OIC बनी थी, और अब जो OIC के मामे चाचे हैं, जो सब कुछ जो OIC बनने के सबब जो इशू था, अब वही अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करते चले जा रहे हैं। और ये भी खबरें आती हैं और बताया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। बल्कि आप अगर याद करें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, इमरान रियाज खान साहब जो एंकर हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए ये कहा, जब उनसे पूछा गया इमरान रियाज खान साहब की जानिब से कि ये बताएं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए क्या हमारे ऊपर किसी इस्लामी मुल्क का भी दबाव था, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने कहा जब पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा, यानी खुद मुख्तार से मुराद है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होगा, तो फिर आप मुझसे ये सवाल कीजिएगा, फिर मैं इन सवालों के आपको जवाब दूंगा। क्योंकि आपने देखा पिछला कुछ अर्सा हमारे सऊदी अरब से मामलात बहुत डिस्टर्ब रहे। अभी UAE के साथ भी आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। सऊदी अरब के साथ मामलात गड़बड़ इसलिए हुए कि पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप जो है वो कश्मीर पे बात करें, OIC में कश्मीर पे बात करें और कश्मीर के मसले को उठाएं। पाकिस्तान को फिर उसके बाद सऊदी अरब, और जो बताया जाता है कि सऊदी अरब की जानिब से दबाव था पाकिस्तान पर कि आप इसराइल को तस्लीम करें। फिर पाकिस्तान तुर्की के और मलाइशिया के करीब हो रहा था, पाकिस्तान ईरान के करीब हो रहा था, पाकिस्तान उन मुल्कों के करीब हो रहा था जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होते हैं, जो पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं। तो ये भी सऊदी अरब को नागवार गुजरा और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो पैसे दिए थे $2 अरब वो वापस मांग लिए। कम ज़र्फ दोस्त की, घटिया इंसान की पहली निशानी ये होती है कि जब भी वो दोस्त जो घटिया होता है, जो छोटा होता है,
वो बेशर्म इंसान जब आपसे उसकी दोस्ती खत्म होती है, नाराजगी होती है, और अगर उसने आपको पैसे दे रखे हैं तो वो सबसे पहले वो घटिया शख्स आपको कहता है कि आप मेरे पैसे वापस करें। ये आप अपने रूटीन में भी देखते हैं, और आप फिर उन दोस्तों के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि यार मैंने इससे ज़्यादा सतही, छोटा, नीच और गलीज इंसान नहीं देखा कि जब हमारी लड़ाई हुई तो ये मेरे इसके ऊपर जो एहसानात थे, जो मैंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, वो सब कुछ भूल गया और फ़ौरन इसने कह दिया कि मेरे पैसे दो। यही काम हमारे साथ सऊदी अरब ने किया है। फिर हमें यहां पर यह कहा जाता है कि सऊदी अरब के खिलाफ बात ना करो, हमें यह कहा जाता है कि सऊदी अरब ये है, सऊदी अरब वो है। सऊदी अरब के हुक्मरानों को अलग रखें, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ को अलग रखें। मक्का और मदीना हमारे दिल हैं, हमारी जान है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो है वो गुंबद खजरा के सामने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पेश करे, उन पे सलाम पढ़े, वहाँ पर हाजिरी दे। मुसलमान अपनी दुआओं में ये दुआ करते हैं कि हमें तो मौत भी मदीना में आए। इस हद तक हमारी एफिलिएशन उन मकामात के साथ। लेकिन अगर उन मकामात वो लेते हुए, वो शेल्टर लेते हुए, उसकी आड़ में अगर कोई ये चाहता है कि हम जो है वो सऊदी हुक्मरानों के भी तलवे चाटें, उनकी भी तारीफ़ें करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो घटिया हैं जो एक हमारे जायज़ मुतालबे के ऊपर उन्होंने हमें कहा कि जी हमारे पैसे वापस करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। जब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा, जब अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो अरूज, वो तरक्की, वो मकाम अता करेगा कि पाकिस्तान को बैरूनी पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर इस तरह के 2-2 टके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो नीचा नहीं दिखाएंगे। और फिर उसके बाद इसके ज़िम्मेदार आप मौजूदा सिस्टम को और मौजूदा हुक्मरानों को नहीं दे सकते। पिछले 30 सालों में हमारे जो हुक्मरान यहाँ पर रहे, उनका मतमे नज़र, उनका टारगेट, उनका मकसद वो पैसा जमा करके और बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करना रहा। अपने ज़ाती असासे और जायदादें रहीं, जिस वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और पाकिस्तान के फ़ॉरेन अफेयर्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ के दौर में 4 साल तक वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था। इससे बड़ी क्या मिसाल है। जिस वक्त भारत अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा था, बैरूनी महाज पर लॉबिंग कर रहा था, अपने नौजवानों को इंटर्नशिप पे बड़ी बड़ी जगहों पर भेज रहा था, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, इन जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल इस वक्त प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपने नौजवानों को, लड़कों और लड़कियों को भेज रहा था। उस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान के हुक्मरान अपने बच्चों के असासे और जायदादें बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। कोई ओमनी ग्रुप को नवाज रहा था, तो कोई यहाँ से बाहर पैसा हसन हुसैन को भिजवा रहा था, कोई जो है वो यहाँ पर उनका सारे का सारा मकसद जो है वो अपने कारोबार बढ़ाना था, तो किसी का मकसद सिंध की ज़मीनों को हथियाना था। तो ये हमारी जो है वो बदकिस्मती रही है। अब मैं आता हूँ इस मौजू के ऊपर कि ये तासुर कहाँ से आया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। 3-4 एंकर्स ऐसे हैं जिनके बारे में तासुर ये पाया जाता है कि वो फ़ौज के ज़्यादा करीब हैं, और जब उन्होंने ये बात कही कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, तो खुद से ये अज्यूम कर लिया गया, ये सोच लिया गया कि इसका मतलब है कि इनको फ़ौज ने कहा है कि आप कहें कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप उन्हीं एंकर्स की पिछले कई बहुत सालों की अगर आप खबरें उठाकर देख लें, तो कई खबरें ऐसी हैं जो उनकी बाउंस हुई हैं फ़ौज से रिलेटेड। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूँ, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो करके और उसमें बताऊंगा जो यूट्यूब के हवाले से नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। ये यूट्यूब के ऊपर भी बड़ा नुकसान हुआ है। यूट्यूब जब से शुरू हुआ है फ़ौज से मंसूब झूठी खबरें दी जाती हैं। आर्मी चीफ का बड़ा फैसला, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ हम आपको बताएंगे, आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की मुलाकात में क्या हुआ हम आपको बताएंगे। इस पर मेरी इतलात ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है इदारों की जानिब से कि जो सिविल इदारे हैं उनको ये बात देखनी चाहिए जो इस तरह से फ़ौज से मंसूब झूठी खबरें दी जाती हैं। गो के वो बज़ाहिर फ़ौज के और इस हुकूमत के हक़ में होती हैं, लेकिन वो झूठी खबरें होती हैं और व्यूज़ लेने के लिए होती हैं। और साथ ही कुछ और भी यूट्यूब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त और सख्त पॉलिसीज़ आने वाली हैं। ये जो आपको क्या होते हैं, फेसलेस चैनल्स आपको नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा थंबनेल के ऊपर कुछ होता है अंदर कुछ और होता है, या थंबनेल के ऊपर भी झूठ होता है अंदर उससे ज़्यादा झूठ होता है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इंशाअल्लाह चीज़ें शुरू होने जा रही हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। इसके बाद फिर ये तासुर क्यों गया, चलें ये तो हो गया कि ये फ़ौज के करीब हैं तो इसलिए भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। ये तासुर क्यों गया कि जी फ़ौज यानी GHQ और अपारा यानी ISI के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। ये भी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लेवल रह गया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, ये म्यार रह गया है हमारे यूट्यूबर्स का, ये म्यार रह गया हमारे एंकर्स का, ये म्यार रह गया हमारे मीडिया का, ये म्यार रह गया हमारे सो कॉल्ड दानिश्वरों का, कि उन्होंने कहा कि ये जो एंकर बात कर रहे हैं ना, ये MI के करीब है,
ये जो एंकर बात कर रहा है ना, ये आईएसआई के करीब है। इसका मतलब है ये जो एमआई वाला है ना, ये कह रहा है कि तस्लीम नहीं करना चाहिए। जो आईएसआई के करीब है ना, वो कह रहा है तस्लीम करना चाहिए। ओ भाई, उनके पता नहीं आखिरी बार कब वो किसी छोटे या बड़े लेवल पे किसी भी फौज के ऑफिसर से मिलेंगे, आपको पता ही नहीं है। वो बस उन्होंने कोई ना कोई ऐसे ही को बात करनी होती है, और अगर एक बंदा अगर समझा जाता है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो को बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहा है और एस्टेब्लिशमेंट ही वो चाहती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ भी आप ध्यान में रखें। अगर पाकिस्तान ये करने जा रहा होता तो ये बात ध्यान में रखें कि इमरान खान इतना दो टोक मौक़िफ़ ना अपनाते। ये कहते हैं कि हाँ ये हम देखेंगे, या ये कहते हैं कि अभी हमारा इरादा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे। सऊदी अरब की तरह, कोई यूएई की तरह कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं कि अगर फ़लस्तीनियों का ये हो जाता है तो फिर हम देख सकते हैं। उन्होंने बगैर लगी लिपटी बार बार कहा इमरान खान साहब ने कि हम जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो आपको अरबों डॉलर से नवाज दिया जाएगा, आपका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, आपके मुल्क को हम आसमानों तक ले जाएंगे। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है, और पाकिस्तान ये देखे ना, पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल इस वक्त भारत को सपोर्ट कर रहा है। इसराइली साख्ता हथियार भारत को दिए गए हैं, जो भारत ने अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस्तेमाल भी किए हैं, जिस हवाले से नकवी साहब ने जो है वो वीडियो भी किया है। अब आखिरी हम इशू के ऊपर बात करते हैं कि शरीफ खानदान जब से इक़्तिदार में आया है, जब से सियासत में आया है, जब से ये नून लीग बनी है, नवाज शरीफ इक़्तिदार में मतलब सियासत में आए हैं, सबसे अगर कोई घटिया फैसला है शरीफ खानदान का तो वो ये है, ये शर्मनाक फैसला जो ये है कि पिछले कई दिनों से 4-5 दिन हो गए हैं इनको, जो नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा थी उनके इंतकाल को, 5 दिन से वहाँ पर मुशावरत जारी है। एक कहता है तुम साथ जाओगे, दूसरा कहता है तुम साथ जाओगे, तीसरा कहता है तुम साथ जाओगे। अभी तक ये फैसला वो नहीं कर पाए कि डेड बॉडी के साथ कौन पाकिस्तान आएगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी वहाँ पे जनाजा है और अभी वो अनाउंस करेंगे कि कौन कौन पाकिस्तान जाएगा, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि ना हसन नवाज आएगा, ना हुसैन नवाज आएगा, ना नवाज शरीफ आएगा, ना इसाक डार आएगा, और कोई शरीफ खानदान के जो मेन लोग हैं, जो ये हैं नवाज शरीफ के यानी बेटा या उनके नवाज शरीफ या जो उनकी शमीम अख्तर साहिबा थी उनके पोतों में से कोई नहीं आएगा। हाँ, ये सोचा जा रहा है कि हुसैन नवाज के जो बेटे हैं उनमें से कोई आ जाए, नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं अस्मा वो आ जाएं, मरीम की जो बहन है, इस तरह से सोचा जा रहा है। लेकिन मेन जो लोग सोच रहे थे कि नवाज शरीफ आ जाएंगे, हसन नवाज या हुसैन नवाज आ जाएंगे, इनका अभी तक कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान आने का। अगर नवाज शरीफ ये ऐलान करेंगे तो ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ डट गए हैं, नवाज शरीफ नज़रियाती हो गए हैं, नवाज शरीफ बदल चुके हैं, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी है, नवाज शरीफ बुज़दिल नहीं है, नवाज शरीफ अब डट कर खड़े हुए हैं। अगर नवाज शरीफ ने आज ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी वालदा मोहतरमा के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये शरीफ ख़ानदान की पूरी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक फैसला होगा कि ख़ानदान की बड़ी, जिनके लिए वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने इत्तला नहीं दी उनकी फौतगी की, उनकी डेथ की, उनके साथ कोई आने को तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा, और ये सबक है पैसे वाले लोगों के लिए जो हराम का पैसा कमाते हैं, कि जब आप हराम का पैसा कमाते हैं, जब आप चोरी करते हैं, जब आप डकैती करते हैं, जब आप लूट मार करते हैं, तो फिर ये हालत होती है कि आप अपनों के जनाजे में शिरकत के लिए, आप अपनों को कंधा देने के लिए भी अपने मुल्क ना आने को तरजीह देते हैं, अपनों की बजाय अपने पैसे को तरजीह देते हैं, अपनी माँ की बजाय अपने हराम के दौलत को तरजीह देते हैं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए ऐलान कर दें कि मैं वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान, आएँ और कहें कि मैं हर किस्म का जो है वो कीमत चुकाने को तैयार हूँ, सिर्फ इस एक वजह से कि मैंने अपनी माँ के जनाजे में शिरकत करनी है। और हर बेटे की अल्लाह ताला सबकी माओं को, जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको अपने ज़मान में रखे। लेकिन जब भी किसी की माँ की, एक हकीकत है सबने दुनिया से जाने, किसी की माँ की डेथ होती है तो बेटे की सबसे आगे बेटे होते हैं कि हम अपनी माँ को जो है वो कब्र में उतारेंगे, आखिर तक वो अपनी माँ के साथ होते हैं। लेकिन ये वो बेटा है जो अपनी दौलत बचाने के लिए, जो अपना पैसा बचाने के लिए, जो अपने बच्चों के असासे जायदादें बचाने के लिए कहता है कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और ना ही माँ की आखिरी जो तदफीन और रस्मात हैं उसमें शिरकत करूंगा, ना ही माँ के को कंधा दूंगा, बस यहीं पे जो है वो जनाजा पढ़ लूँगा और अपनी ज़िम्मेदारी जो है अदा कर दूंगा। अल्लाह ताला ऐसे अमाल से बचाए कि आपको फिर हराम का पैसा बचाने के लिए अपनी माँ के साथ भी ना आ सकें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। अल्लाह करीम आप सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।